डिग्री वाला आपका टीम में है। तो तीसरा है लर्निंग। आप कितना लर्न करते हैं उतना अर्निंग होते हैं। अगर आपको है ना आजाद दिरहम मिलना चाहिए तो आजाद दिरहम मिल रहे तो आप आजाद दिरहम के लिए आपका सोच है, आपका उतना आपका एजुकेशन उतना आपका सीखा है डीएक्शन के बारे में, नेटवर्क के बारे में। अगर 1 लाख दिरहम आप कमा रहे तो उसके हिसाब से आपका और लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग है। फोर्थ क्या है, न्यू मेंबरशिप है। अगर आप डायमंड नहीं है तो 6 लाइन फटाफट ओपन करो, 6 लाइन में काम करो। जब भी आप डायमंड हो गया, हर महीना 2 मेंबरशिप बनाओ, हर महीना 2 मेंबरशिप बनाओ। अगर हर महीना 2 मेंबरशिप बनाएंगे तो आपका टारगेट है 300 मेंबरशिप तक के आप है ना करने पड़ेगा डायरेक्ट। अगर 300 मेंबरशिप बना दिया तो कैसे भी उसमें 10% बंदा एक्टिव रहेंगे तो 30 लोग हो गया। 30 लोग आपका सिस्टम में एक्टिव होता है। अभी एग्जाम्पल मेरा नीचे है ना 43 लाइन है, मैं डायरेक्ट मेंबरशिप बनाया 43 है। इसमें एक्टिव बोल के डायमंड बोल के 4 डायमंड आया, इसके लिए डबल डायमंड है 10% है। लेकिन एक्टिव बोलेंगे तो 9 लाइन हमको एक्टिव है। ऐसे 300 लोगों को आप डायरेक्ट मेंबर बनाएगा तो मिनिमम 10% बोलेंगे तो 30 लाइन आपको एक्टिव रहेगा। 3 to 5 years आप क्राउन एम्बेसडर है। फिफ्थ क्या है, मीटिंग एंड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप है ना जूम मीटिंग कैसे यूज करने का बोल के डाउनलाइन को सिखाने का, मीटिंग अटेंड करने का, और आपका अपलाइन का साथ पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके ट्रेनिंग करने का डाउनलाइन को। और थोड़ा दिन के बाद आप है ना खुद ही ट्रेनिंग देने का। इसके बाद आपका डाउनलाइन को भी सेम काम करने के लिए सिखाने का। सिक्स्थ क्या है, क्रिएट यूर वे। हर डायमंड के पास है ना एक सिस्टम होता है, हर डीएक्शन का सक्सेस बंदा के पास है ना एक सिस्टम होता है। भानु भाई के पास भी है, मेरे पास भी है, सुनील भाई के पास भी है। हर इंसान हर डीएक्शन का बंदा के पास है ना सिस्टम होते हैं। ऐसा वो सिस्टम को लेकर इस्तेमाल करके देखा, अगर उसमें कामयाब नहीं हो रहा, अभी मैं कुछ बता रहा है इसमें आपका सेटिस्फाई नहीं है, ये छोड़ो, आप खुद बनाओ, उसमें काम करो। अगर उसमें काम करके आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, आपका अपलाइन के पास जाके पूछो, वो उसके पास कुछ सिस्टम रहेगा, उसको फॉलो करो। सेवंथ क्या है, अपलाइन डाउनलाइन बीच में अच्छा गुडविल होना चाहिए। अपलाइन को डाउनलाइन नहीं चलाने का, डाउनलाइन को अपलाइन नहीं चलाने का, दोनों भी है ना अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, गुडविल। एक अबू बेटा का जैसे, अबू बेटी का जैसे, एक फादर और डॉटर का जैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। ये एक्टिविटीज 1 है। एक्टिविटीज 2 एंड फाइनल, प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 कैटेगरी का लोग चाहिए, एक तो बिजनेस करने वाला भी, और हेल्थ के लिए कंज्यूमर भी होना चाहिए। ये 2 कैटेगरी आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में आने का है। सेकेंड है पीजीपीवी। हम लोग है ना पीपीवी को फोकस नहीं करो, 300 करने का 500 करने का वो नहीं करो। मिनिमम क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग के हिसाब से 100 पॉइंट करेंगे तो इनफ। ओके, आप है ना बिजनेस में ग्रोथ होने के लिए पीजीपीवी 2000 पॉइंट को ख्याल करो। 2000 पॉइंट है ना हर महीने आपका पास है तो आपका नीचे नया बंदा आ रहा है, इसका मतलब है। ओके, तो पीजीपीवी को ख्याल करो। तीसरा क्या है, फाइंड, आपका नीचे हर लाइन में एक लीडर चाहिए, एक स्पीकर चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए। लीडर बोलेंगे तो बकरा को मंडी से लेकर आके दुकान में छोड़ के जाने वाला, रास्ता में आदमी के लेकर आके टीम में मेंबर बना के जाने वाला लीडर है। उसका सबूर नहीं है, ऐसा भी लोग चाहिए आपको। और ये स्पीकर बोलेंगे तो वो बकरा को बराबर है ना रास्ता दिखाने वाला स्पीकर है। ट्रेनर बोलेंगे तो ये सबको गाइड करने वाला ट्रेनर है। ये 3 कैटेगरी आपका आना चाहिए। फोर्थ क्या है, डोंट मेक बेबी। आपका नीचे वाला को पीवी बना के देने का, पीवी बना के नहीं देने का, और मेंबरशिप बना के नहीं देने का, और बीओएम वो अच्छे 1 साल हो गए, 1 साल तक बीओएम करके उसको बेबी नहीं बनाओ। बीओएम कब तक करने का, मे बी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए, इसके बाद बीओएम वही करने का है। और 5 पॉइंट करके दिया, और डायमंड बनने के लिए करके दिया, वो एक्टिव होएगा बोल के मेंबरशिप बना के दिया, ये पूरा है ना हम है ना उसको बेबी बना रहे, ये नहीं करना चाहिए।
ओके, अगर इनकेस किसी को आप मेंबरशिप बना के उस नीचे वाला को दिया तो वो क्या बोलेगा, रीता मैडम आप मेंबरशिप बनाया ना, उसको आप थोड़ा फोन करके बात करो बोलेगा। तो क्या फायदा है, ये 3 कैटेगरी नहीं करना चाहिए। पीवी मेंबरशिप बीओएम खुद करना चाहिए, डोंट मेक बेबी। और फिफ्थ क्या है, मेक डायरेक्ट मेंबरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम है ना 300 मेंबरशिप डायरेक्ट करो क्यों बोल रहे हैं, उसमें है ना लोग है ना डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। हम लोग है ना प्रोग्राम है ना, जो कोई भी है मेंबर होने के टाइम ना स्टार एजेंट को दिखा रहे हैं, स्टार एजेंट को दिखा रहे हैं, इसके लिए हम लोग 6 लाइन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर तक है ना हम लोग प्लान दिखाने का, डॉक्टर लिम ने क्राउन एम्बेसडर तक प्लान दिखाया। ओके जी, तो सिक्स्थ एंड फाइनल क्या है, आपका जीतने के लिए क्या अच्छा लगता है अपलाइन से सीखो और क्लास लीडर से सीखो। आप खुद है ना बैठ के एक सिस्टम बना, वो सिस्टम का साथ है ना आप काम करेंगे तो आगे जा सकते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सिस्टर। वेलकम सर। इसी साथ में मैं मेरा माइक हस्तांतरण करना चाहती हूँ नारायण प्रसाद नेवपानी सर को। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच रीता मैडम जी, और स्पेशली थैंक यू हमारे ग्रेट लीडर आमिर सर के लिए। उन्होंने सच अ ग्रेट स्पीच दिया। उन्होंने जो बताया इस चीज को अगर हम लोग जेन्युइनली हार्ट में अपने दिल में लेकर हम लोग इसको एक्शन के तौर पे उतार लेंगे तो हमको सफलता हासिल करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। डेफिनेटली हम लोग वो मंजिल को हासिल कर सकते हैं। एक कहते हैं ना, सपनों की रोटी मेहनत की तावे में सेक रहा हूँ, आज मैं क्या हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ कल मेरे फ्यूचर को मैं कुछ अलग मंजिलों में देख रहा हूँ। एक हम लोग जिस चीज को करना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर हम लोग जिस सफलता को हम लोग हासिल करना चाहते हैं, उस सफलता को हासिल करने के लिए आज क्या हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है आपको। आपको कल क्या बनना है, आप अपने खुद को कहाँ पर देख रहे हैं, कुछ मंजिल पे देख रहे हैं, उस लेवल पे जाना चाहते हैं, वो आपको आज डिसाइड करना है। लेकिन हर इंसान रिच परिवार में जन्म नहीं लेता है, रिच फैमिली में जन्म नहीं लेता है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो गरीब की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उससे पार होने का, जब वो लोग प्रॉब्लम में थे ना, तभी वो लोग ने डिसाइड किया था कि आज मैं इस प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ, आज इस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन कल आने वाली मेरी लाइफ है और कल में आने वाले मेरे जो जनरेशन है उसको इस चीजों को देखने की कभी मोहलत दिन नहीं आएगी। इस सोच से आपको डिसाइड करके, जब वो लोग ने डिसाइड किया, तब आज वो लोग दुनिया के टॉप लेवल में पहुंच रहे हैं। देखिए, आप ओवरऑल वर्ल्ड के जो भी टॉप लेवल में पहुंचे लोग हैं उनको देखिए, वो हर इंसान व्यक्ति हो ग्रास लेवल से स्टार्ट किया है। जो भी लो लेवल से, जो रोड के उसके बेघर है, जो खाने की बहुत तड़पते थे, खाने के लिए तड़पते थे, जो सोने के लिए तड़पते थे, वही लोग आज दुनिया के टॉप लेवल में, क्योंकि वो लोग ने उस मुसीबत को कभी मुसीबत के तौर पर नहीं लिया, उसको एक अभी मैं आज इस मुसीबत में हूँ, इससे मैं छुटकारा पाने के लिए मेरे को कुछ करना, नया सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए बोल के उन्होंने अपने सोच को बदला। जब सोच को बदला उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। फिर एक्शन करते करते उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक्सेप्ट किया, फेलर को एक्सेप्ट किया, बहुत टाइम फेल हो गया, फिर उसको रीट्राई किया नई अंदाज में, नई तरीके से, और आज वो लोग सफलता के मंजिल पर लाइफ को अपने दुनिया भर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो हम लोग भी एक बनी बना हुआ, हाँ, सब हमारे हाथ में है, ठीक है। बस हम लोग को खाने के लिए आप प्लेट में रख दिया है, बस आप खाओ बोल के दे रहे हैं। अगर हम इस चीज को भी सही इस्तेमाल करके हम नहीं खा सकते हैं, और खाने के टाइम में हम लोग प्लेट में जो भर के दिया है उस चीज को भी हम लोग बार बार छितड़ के खाना लाएंगे, तो हम लोग का कभी पेट नहीं भर पाएगा। नहीं तो हम वो जो खाना दिया है उसको सही सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो किसी और को खिला पाएंगे, नहीं तो खुद का पेट भर जाएगा। सो जो आपको दिया है, जो आपके पास मिला है, उसको सही इस्तेमाल कीजिए, उसको अच्छे से कंज्यूम कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। बस इसमें सिंपल ही है। हम लोग को कोई हार्ड वर्क नहीं है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, अरे मेरा कंपनी का लॉस हो जाएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा, मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट वहां से सप्लाई नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ गया,
कोल्ड क्राइसिस आ गया, कुछ टेंशन नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, हम लोग को जस्ट जो आप लोग इस्तेमाल करते हो उस चीज को शेयर करना है, जो आपको मिला है उस चीज को शेयर करना है, जो आपने नॉलेज गेन किया है उस चीज को दूसरे को वो रास्ता दिखाना है। जिस रास्ते से आप चल रहे हो उसी रास्ते से दूसरे को लेके जाना है। जबरदस्ती करके कोई भी नहीं आएगा। और इसमें जो भी आता है ना, स्टार्टिंग में फुल एक्साइटमेंट के साथ में आता है, लेकिन वो लोग ही बाद में जाके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझने से पहले वो लोग दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो इसमें अनसक्सेस हुआ है, और वो लोग जाके बाद में, क्योंकि वो लोग खुद के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करते हैं, खुद के ऊपर कभी मैं मेरे वजह से मैं फेल हो गया, मैं मेरी वजह से मैं अनसक्सेस हूँ, ये कभी नहीं कहेंगे दुनिया में। वो लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। एज अ सेम कुछ लोग हैं, फ्यू पीपल आर देयर हु ब्लेमिंग टू अदर्स। तो उसमें से कुछ लोगों को, जब आप किसी बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस देते हो ना, उसमें कुछ एक दो लोग अनहैप्पी होते हैं। हम लोग अनहैप्पी को काउंट नहीं करना है। जो आपके वजह से हैप्पीनेस गेन कर रहे हैं, जो आपकी वजह से बहुत सारे फैमिलियों में खुशियां जा रही है, हेल्थ वाइज हैप्पीनेस जा रहा है, फाइनेंशियल वाइज सपोर्टिंग जा रही है, उस चीज को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और हो सकता है आप जब किसी इस अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तो आपके खुद को भी कुछ सारे आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से, या तो आपने जो कोलीग है, जो अगल बगल के लोग हैं, उनसे भी आप लोग समथिंग, आप जो कोवर्कर है उनसे आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है डेफिनेटली। लेकिन आपको उसको प्रॉब्लम नहीं, जब आप आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, उसको प्रॉब्लम के ऊपर और प्रॉब्लम सोच के बैठेंगे ना, वो और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप प्रॉब्लम आ गया तो उसको जस्ट सडन टाइम के लिए क्यों प्रॉब्लम आ गया, आपको सबसे पहले जानना है कि ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आया, इसमें किसका हाथ है, क्या मेरी कमजोरी है या किसी ने मेरे को प्रॉब्लम थोप दिया। प्रॉब्लम किसी ने आपके ऊपर नहीं थोपेगा, क्योंकि वो जो आपने जो कल मिस्टेक किया, जो हमने गलती किया, जो टाइम था, जो हमने अपने के पास हमारे पास हाथ में अपॉर्चुनिटी था, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसको नहीं समझा, उसका रिजल्ट है आज जो हम फेस कर रहे हैं। सो एज अ मे भी कल मेरे के पास जो था वो मैंने अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नेग्लिजेंसी किया, तो इसका रिजल्ट आज, उसका इफेक्ट आज मेरे को मिल रहा है। सो अब ये समझना है कि मेरे कि मैं को ये प्रॉब्लम क्यों आया। जस्ट आधा घंटा 20 मिनट उसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको वो रीजन मिलेगा कि रीजन क्या था कि आपको आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप रीजन मिलेगा ना, तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देना है, अब उसका सॉल्यूशन के तौर पे आपको फाइंड आउट करना है। जब आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली आपको न्यू वे मिलेगा। ठीक है, जब न्यू वे मिलेगा, फिर वहां से आपको मैसिव सक्सेस मिलेगा। तो आप लोग जितना भी ग्रेट लीडर हैं, आप लोग ने ऑनलाइन के जरिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हम लोग ने घर पे बैठे बैठे, है ना, बिना कुछ करे, बिना इन्वेस्टमेंट के ये सारे ज्ञान नॉलेज गैदर करने को मिल रहा है, आपको कलेक्ट करने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को खाली आपको सुन के नहीं बैठना है। जो अगर आप सुनते हो, तो आप जब आप रूम में अकेले होते हो, रूम में आप जो लिखा है, आप आपने मोबाइल में कैमरा ऑन कीजिए, और फिर आप उसको सेल्फ उसको स्पीच देना चालू कीजिए, बात करना सीखिए। जब आप अकेले में बात करोगे ना, तो कैमरा ऑन करके करोगे ना, आपको दिखाई देगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे जा रहा है, आप कैसे स्पीच दे रहे हो, आपको वॉइस कैसे, वो रिकॉर्ड कर सकते हो ना आप। तो रिकॉर्ड करके आप खुद को सुनने में तो आपको कोई शर्म नहीं होगी, अरे मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने क्या कुछ बोलेगा तो क्या लोग कहेंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो जिन फ्लो से आप बात करते हो, उस फ्लो से आपको रिकॉर्ड कीजिए, फिर आप उसको रिव्यू करके आप सुन सकते हो, हाँ मैंने कहाँ पर क्या मिस्टेक किया, किस चीज जब दूसरे का आप स्पीच सुनते हो, तो हम लोग दूसरे का सुनते हैं, तो उसका छोटी छोटी पॉइंट भी हम लोग को मिस्टेक पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है। इसी तरीके से आप जो रिकॉर्ड करते हो, आप जो स्पीच देते हो, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं इस वर्ड को यहाँ से ऐसे प्रोनाउंस करूंगा, इस वर्ड को यहाँ पर ऐसे बात करूंगा, तो इस वजह से मैं ऐसे बात करेगा तो मेरे को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव मैसेज में किसी को पास कर सकता हूँ, जो किसी के लिए अंडरस्टैंड लेवल में काम करेगा, वो एक्शन में काम करेगा, फिर उसके लाइफ में परिवर्तन आएगी। ये सोच रखने के बाद आप उस नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। जो लिखा है उसको पढ़ना, आपको रिकॉर्ड करते हुए आधा घंटा पढ़ लीजिए, फिर 10 मिनट उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर आपको अगर आपको उसको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो सुनने के बाद डिलीट कर सकते हैं, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप जो वेस्टिंग टाइम है ना, दिन में 1 घंटा आप उसके ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली एवरीवन विल बी द गेट द सक्सेस। सो
हम लोग को सबसे पहले अपने हैबिट को परिवर्तन करना है। ये हैबिट आप आज करेंगे तो कल करेंगे, 3 दिन करेंगे तो कंटिन्यूली आपको एक मजा आएगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और उसमें कुछ चेंज आउट मिलेगा ना आपको, छोटी छोटी चेंज आउट मिलते मिलते आपको और इंटरेस्ट जागेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी मास में जाके, किसी के भी सामने जाके, किसी भी बड़े स्टेज में जाके आप अपनी बात ओपनली रख सकते हो, फ्रीली रख सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं होएगा आपको। फिर आप किसी के साथ टेबल टॉक कर सकते हो, 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है, वो टाइम में भी आपको इजी कंफर्टेबल फील होएगा। सो आप उसको भी समझ पाओगे और अपनी बात भी अच्छी तरह के रख सकते हो। तो हमारा सबसे मेन मेथड क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल, किसी से बात करना। हम लोग जस्ट जो कल कर रहे थे हम लोग रोजाना कर रहे हैं, एवरीवन नो, हम लोग सब आदमी वही काम कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, लेकिन कुछ विदाउट परफेक्ट कर रहे हैं। इसमें से वही आपको हल्का सा माइंड डाइवर्ट करके उसको परफेक्ट के तौर पे लेके जाना है। अगर इस काम को कोई भी नई काम नहीं है, सेम रोज रोजाना कर रहे हैं, पूरा नहीं काम है। बस हम लोग का जो मंजिल है, हम लोग का रास्ता है, जो टॉपिक है वही डिफरेंट है, काम वही है, लेकिन जस्ट टॉपिक डिफरेंट रहेगा। सो टॉपिक के ऊपर काम कीजिए, जो आप बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच आपके, और आपने ध्यान से मेरी बात को सुना। जितना भी आपको इसमें मैंने जो बात किया उसमें जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए यूजेबल है उसी को लीजिए, जो आपको यूजेबल नहीं है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करता है उसको रिजेक्ट कीजिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव वे से जो अपने लिए यूजफुल है वही लेंगे, तो जो कुछ अनयूजेबल थिंग्स है आपको लगता है उसको बाइकआउट कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। गो क्राउन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। इसी साथ में मैं हमारा ग्रेट लीडर को इधर माइक्रोफोन हस्तांतरण करना चाहती हूँ सुनील कुमार पूर्वी सर को। थैंक यू सो मच रीता जी, गुड मॉर्निंग। और आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में जो है अभी बात करने के लिए माइक दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और थैंक यू सो मच अमीर सुल्तान सर, हमारा ग्रेट लीडर नारायण सर और शमसुल साफी सर, आप सभी को बहुत बहुत दिल से जो है मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड किया और अपना बात रखा। आप लोगों ने जो है बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जिन मैसेज से जो है हम सभी का लाइफ चेंज हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जितना भी पार्टिसिपेट, मेरा ग्रेट बिजनेस पार्टनर्स, ग्रेट दोस्त है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम लोग अपना नॉलेज को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ हमें मालूम है वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे, और जो चीज़ नहीं मालूम है वो हम सीखेंगे एक दूसरे से। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म को जो क्रिएट किया है रीता जी आपने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है स्टोरी जो है हमारे बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के जरिए जो है हम अपना मैसेज को जो है हम डिलीवर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो स्टोरी क्या है कि एक गांव था, उस गांव में जो है पानी का बहुत समस्या हुआ करता था, और पानी लेने के लिए लोग जो है कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता था। ओके, पैदल चल के जो है पहले पहले जंगल के साइड में जो गांव होता था वहां पे ज्यादातर गांवों में जो है पानी का समस्या होता था। तो पूरा आदमी क्या करते थे, वहां जाते थे, कोई क्या बोलते हैं पानी का वो गागरा बोलता है ना, ये बर्तन वगैरह लेके जाते थे, उसमें पानी लेके आते थे। और उसके बाद जो है आस्ते आस्ते कैसा हुआ कि हर्ष वगैरह रखते थे लोग, घर में घोड़ा रखते थे, उसके ऊपर जो है ज्यादा बर्तन लिया और जाते थे वहां में कुआं से पानी लेके आते थे, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी आ जाता था। उसके बाद ऐसा समय आया
साइकिल आया। लोगों ने क्या किया, साइकिल पे बर्तन लेके जाते थे और साइकिल में पानी भर के लेके आते थे। और उसके बाद जो है टाइम गुजरते गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, बाद में जो है लोग ट्रक में लेके आने लगा। ट्रक में जो होता है ना टैंकर का जैसा, टैंकर लेके जाते थे और टैंकर से लेके आते थे पानी। ठीक है, तो पानी का जरूरत ऐसा था, वो बहुत सालों से ऐसा लोग पानी लेने के लिए जाता था, पानी लेके आता था। ठीक है, और बाद में एक ऐसा टाइम आया कि वहां पे अगर हमें अगर डेली पानी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते थे। एक ऑप्शन था, 2 साल 3 साल या 4 साल लगेगा टाइम, हम लोग कुआं से लेके, जहाँ पे कुआं था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर, वहां से अपने घर तक पाइपलाइन को लेके आ सकते थे। लेकिन इसमें जो है 3 साल 4 साल या 5 साल मेहनत करना पड़ेगा पाइपलाइन को बनाने के लिए। तो गांव में ऐसा जो है अपॉर्चुनिटी लेके कोई आया कि हम लोग पाइपलाइन के ऊपर काम करेंगे। अगर आप लोग डेली सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपना अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करेंगे, तो 3-4 साल के अंदर हम लोग जो है पाइपलाइन का रास्ता क्रिएट कर सकता है। अगर यही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोग मैसेज लिख सकते हैं कि आप लोग साइकिल में पानी लेके आएंगे या टैंकर से पानी मंगाएंगे या पाइपलाइन के लिए 3-4 साल मेहनत करेंगे। जो है उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। और उसके साथ साथ में अगर हम लोगों ने पाइपलाइन के ऊपर काम किया तो 3-4 साल के बाद में आप किचन में जाके अगर अपना टैब को खोलेंगे तो वहां से पानी आएगा। ठीक है, पानी लेने के लिए आपने जो रास्ता बना दिया उससे आप घर में बैठ के खाना भी बना सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़ा भी वॉश कर सकते थे, वॉश कर सकते हैं। जो कि पहले जो था आपको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और आपने जो पाइपलाइन बनाएंगे उसमें क्या होगा, आपको तो फायदा मिलेगा मिलेगा, आपके बाद आपका आने वाला जनरेशन को भी 3-4 किलोमीटर जाने का जरूरत नहीं होगा, उसको भी घर में बैठ के पानी मिलेगा। तो मैं ये स्टोरी को जोड़ रहा हूँ अपना रियल जो अभी का इन्वायरमेंट है, जो अभी का टाइमिंग है, इसके साथ हम लोगों को जिंदगी में खुशी और सुखी रहने के लिए पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोई घर में काम करके कमा रहा है, कोई जॉब करके कमा रहा है, और कोई कोई है अभी का जो युवा है हम लोग का, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, जो भी एशिया का जो ज्यादा मुल्क से जो है, वो लोग पैसा के लिए देश विदेश अपने फैमिली, माँ बाप, आप और हम जहाँ पे पैदा हो गया पला बड़ा उस मातृभूमि को छोड़ के जो है देश विदेश में जाके पैसा के लिए काम करना पड़ रहा है। अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिल रहा है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिल रहा है, राइट। डीएक्शन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे हम लोग काम के साथ साथ में, अगर आप कोई काम कर रहा है तो काम कीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहा है तो अपना बिजनेस कीजिए, उसके साथ साथ में डेली अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर हम डेली टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा जो है जिसको लिए हम सबको छोड़ के विदेश में आया, वही काम हम घर में बैठ के कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी जो है डीएक्शन हमें दे रहा है, पैसिव इनकम बनाने का रास्ता दे रहा है। अगर हमें जस्ट इमेजिनेशन कीजिए, अगर हमें अपने घर में बैठ के 1 लाख रुपया नेपाल का या 2 लाख रुपया नेपाल का अगर घर में बैठ के मिलेगा तो उससे हम लोग ज्यादा चीज, ज्यादा जो जरूरत है, जो हमारा ड्रीम है, उसको हम पूरा कर सकता है। और सबसे बड़ा खुशी जो है, हम अपने फैमिली बच्चा के साथ में रह सकता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है हम और आप डीएक्शन के थ्रू ले सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सभी से, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 3 साल से लेके 5 साल का टारगेट रखिए आप,
अपना ड्रीम बनाइए। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम को जो है कम से कम 5 साल के लिए रखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ड्रीम जो है वो आप 1 महीना का बना सकते हैं, 3 महीना का बना सकते हैं, 6 महीना का बना। अगर मेंबर है तो आप स्टार एजेंट का ड्रीम बनाइए। अगर कोई आदमी स्टार एजेंट है तो आप जो है रूबी का ड्रीम बनाइए। अगर आप रूबी है तो डायमंड का ड्रीम बनाइए। अगर आप बनाएंगे तो मुझे 100% विश्वास है आपका ड्रीम जो है पूरा हो सकता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा ड्रीम जो है हमें अंदर से मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ड्रीम जिसका नहीं है, जिसके पास ड्रीम फाइल नहीं है, ड्रीम नहीं है, वो आदमी जो है एक्टिवली काम नहीं कर सकता है। इसका ड्रीम को मैं जोड़ता हूँ। अगर फुटबॉल का प्लेयर्स है तो एक टीम में 11 आदमी होता है, 2 टीम में 22 आदमी हो गया। दशरथ रंगशाला जैसा अगर उनको दशरथ रंगशाला जैसा अगर आपको प्ले ग्राउंड मिल गया, आप सुबह से शाम तक अगर आप जो है वहां पे फुटबॉल खेलेंगे, अगर वहां पे गोल पोस्ट नहीं होगा तो कोई भी टीम नहीं हारेगा, कोई भी टीम नहीं जीत सकता है। तो डिएक्शन सिस्टम में और हमारा रियल लाइफ में भी हमारा ड्रीम ही हमें जिताने का काम करता है, हमें विजेता विजेता बनाता है हमारा ड्रीम। तो आप लोग भी अपना ड्रीम फाइल बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी ने मुझे सुनने के लिए जो टाइम दिया, आप लोगों ने फोकस किया इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रीता जी, आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। इतना ही बोल के मेरा 2 शब्द यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आज के लिए। और फिर भी आगे मौका मिलेगा तो फिर भी कुछ नया आइडिया के साथ आप लोग के साथ जो है मैं पार्टिसिपेट करूंगा, आप लोग के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। सुनील सर के लिए सजवा के शमशुल सर के पास कुछ क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। शमशुल सर आप क्वेश्चन रख सकते हैं। सुनील सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सुन देंगे सर? हमारा एक दोस्त है तो उसको कुछ पूछना है आपसे। जी सर। मेरा एक दोस्त है तो वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। जी सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए सर, नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून सर। जी हेलो जी सर, मैं जी सर। पाकिस्तान से हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। जी सर। सर मेरी जो वालदा है ना, वो सर उनके जो घुटने हैं ना सर, घुटने से अपना ये टखना है ना जी जी सर, उसके टखने टखने अक्सर सर वो दर्द करते हैं और सूजे हुए हैं। उन्होंने बहुत जगह से दवाइयाँ ली है, सब कुछ करवाया है, मगर क्या करें, वो एक ही बात बताते हैं कि दवाई ले लो सही हो जाएगी इनकी आपकी जो तकलीफ है। मगर सर बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं वालदा, कुछ टाइम दवाइयों का असर रहता है, उसके बाद फिर बहुत दर्द रहता है सर उसका। तो इसलिए मैं आज इस भाई से मिला हूँ और इनसे शेयर की मैंने ये अपनी प्रॉब्लम। तो सर मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, या कराची में कोई ऐसी मैंने इनसे पूछा शमशुल भाई से कि कोई ऐसी दवाई हो तो कुछ ऐसा मालूमात हो तो मैं अपनी वालदा को शेयर करूं और वालदा कुछ ले ले तो कुछ टांगे उसकी घुटने दर्द हो जाए। क्यों, अक्सर वो नमाज पढ़ती है ना, तो सर जी उसको जी दर्द रहता है सर, उसको बहुत दर्द रहता है, ना चल सकती है ना बाहर जा सकती है, वो अक्सर दर्द रहता है। तो मैं तो जी यहाँ इनके साथ परदेश में हूँ, तो घर पे वालिद वालिदा बहन है, वो दवाइयाँ जी। ववाइयाँ ले लेते हैं इसकी, मगर परेशान रहता हूँ यहाँ मैं, इसलिए मैं इनसे शेयर किए। कुछ सर हेल्प हो तो आप मुझे बताएं, थैंक मैं यू सो मच सर। घर पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो सवाल रखा इसके लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली मोहम्मद इस्माइल है। जी मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो सवाल रखा है। मुझे उम्मीद है आपका सवाल से जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेट दोस्त लोग है, मेरा बिजनेस पार्टनर, उन सभी को जो है इनका आंसर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है
नंबर 1 बात मोहम्मद अली साहब आपके लिए मैं बता दूं, हम लोग के पास कोई दवाई नहीं है, ओके। जी 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 सर, और जी जी मुझे इतना यकीन है, दवाई जो है, कोई भी मेडिसिन जो जी आपको जी फार्मेसी में मिलता है, वो जी जी मेडिसिन क्या होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेडिसिन। जी जी सर, मैं इमरजेंसी यही के कह लिए मेडिसिन, हाँ जी, इमरजेंसी के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा है, ठीक है। और जी हम जी लोग के पास क्या है, फूड सप्लीमेंट है, हम लोग के पास दवाई जी नहीं है। जी लेकिन जी इसके अंदर ऊपर वाले ने इतना ताकत दिया है कि जी बॉडी जी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको रिपेयर कर सकता है, ठीक है। और जी ये जी आज का कल नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपका सवाल के ऊपर। आपका सवाल ये था कि घुटने में दर्द है, राइट? हाँ, घुटने इसका सर, घुटने से अपने जो पाँव के जो नीचे टखना होता है ना, जी 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 सर, उसमें अक्सर वालदा को सूजन रहती है, तो वो चल नहीं सकती है अक्सर। वो एक पाकिस्तान में एक गोली है ब्राउन कलर की सर, वो अक्सर वो सुबह में खा लेती है तो पूरे घर का काम काज ये वो करती है, फिर रात को फिर उसको दर्द, फिर मालिश करना, ये करना वो करना सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर इस वजह से। जी जी मैं अभी आपको आंसर दूं सर, आप थोड़ा सुनेंगे जी मुझे? जी सर, दे दे, जी जी सर, आप थैंक यू सो रिप्लाई करें। मच। आपने जो सवाल रखा है इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ अगेन। जी इसका जी देखो 2-3 रीजन है, जिसमें से जो नंबर 1 रीजन है वो यूरिक एसिड की वजह से भी यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। जी और जी सूजन का वजह एक ये भी हो सकता है, अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है फिर भी सूजन होने का चांस है, राइट। हम्म और तीसरा हम्म एक रीजन है, अगर ब्लड का कमी है, जिस्म के अंदर ब्लड का कमी है, उसमें भी जो होता है बैक पेन और ये जो ज्वाइंट पेन वगैरह है जो आपने जी बताया, ये सब प्रॉब्लम ब्लड का कमी के कारण से भी हो सकता है, ठीक है। हम्म एक होता है आदमी का वजन ज्यादा है लेकिन अंदर से एनर्जी कमती है, ओके। वजन ज्यादा होने से मुश्किल नहीं है, लेकिन बॉडी में एनर्जी होना चाहिए, इसका कमी की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ओके। अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, इसका इलाज है परहेज। आपको जो है परहेज करना है, बहुत चीज आप नहीं खा सकते इसमें। जैसे आपको जो आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट हो गया, रेड मीट आप नहीं खा सकते हैं, बीन्स वगैरह हो गया वो नहीं खा सकते हैं अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो, ओके। दूसरा है, अगर ब्लड का कमी की वजह से हो रहा है तो आपको ऐसा चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जिस्म में ब्लड का जो कमी है उसको फुलफिल कर सके। और तीसरा है, अगर ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा नहीं होने की वजह से अगर सूजन हो रहा है तो आपको कुछ ऐसा चीज का जरूरत है जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सके, राइट। तो जी सर, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बात हम पर्सनल में भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपका जो है सवाल का मैं आंसर की तरफ जाता हूँ। हम लोग के पास जो सबसे जबरदस्त चीज है वो है स्पाइरोलिना, जो आपको इस प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेंगे। वो एनर्जी भी फुलफिल करेंगे। अगर ब्लड ब्लड का कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करेंगे, पहला। और दूसरा है, अगर सूजन का प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने वालदा के लिए आप हमारा ब्लैक कॉफी है हम लोग के पास, लिंगजी कॉफी, जो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, तो आप लिंगजी कॉफी दे सकते हैं उनको। और तीसरा है मोरेंजी जूस, जो है नेचुरल पेन किलर है। अगर हमारा जिस्म में सर से लेके पांव तक कहाँ पे कोई भी पेन है तो उसको नेचुरल तरीके से जो है पेन किलर का काम करते हैं वो, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीनों हमारा जो चीज है वो नेचुरल चीज है, जिसको इस्तेमाल करके आपका वालदा को हफ्ता से 10 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा हो गया तो 10 दिन, नहीं तो उससे पहले उनको फीलिंग आ जाएगा कि मुझे कितना जो है फायदा मिला इस चीज से। लेकिन उनको प्रॉपर अच्छा होने के लिए कम से कम 3 महीना से लेके 6 महीना इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यकीन करते हैं नेचुरल सप्लीमेंट के ऊपर तो आप हमारा प्रोडक्ट्स जो है वालदा के लिए कम से कम 3 से 6 महीना उनको दे सकते हैं। जी जी सर, ये कराची में, मैं कराची में रहता हूँ सर। कराची में अगर वहाँ मिल जाए तो मैं अपने भाई को या वालिद को मैं बता दूँ वो लोकेशन या नंबर हो उनका कोई ऐसा,
तो मैं उनसे राब्ता करके ये चीजें वहां से ले लूं। पाकिस्तान में तो अवेलेबल है ना, कराची में? पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है, पूरा पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां पे प्रोडक्ट्स है नहीं है ये मुझे पता करना पड़ेगा, जो मैं आपको जब हम लोग पर्सनली बात करेंगे वहां पे बता दूंगा आपको, क्योंकि इसको मुझे पूछना पड़ेगा। ओके सर, आप थोड़ा पूछ लें, फिर अपने शमशुल भाई को थोड़ा मुझे बता देना, मैं फिर ना वहाँ से अपने भाई को नंबर दे के फिर वालदा के लिए वो दवाइयाँ जो भी है मैं वहाँ से ले लूंगा। जी, फूड सप्लीमेंट है सर हमारा, आप नेट में भी जाके इसके बारे में जी अच्छा आप सर, मैं सर अक्सर अपने शमशुल भाई से पूछता रहता हूँ, मगर आज मैं यहाँ इनके पास आया था तो मैंने अपनी ये प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने सर से पूछता हूँ, आपसे बात करवाता हूँ। मैं कहा मुझे करवा दो। जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, आपने कोशिश किया, ये सवाल रखा आपने, सवाल के लिए मैं बहुत दिल से जो है आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल रखा, इसकी वजह से जितना भी पार्टिसिपेट दोस्त है हमारा, उन सबको जो है एक नया आइडिया भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ओके, थैंक यू सर। सर इसका मुझे आंसर शेयर कर देना शमशुल के पास, जरूर तो मैं जरूर सर सर, जल्दी से जल्दी मैं अपनी वालदा के लिए दवाइयाँ ले लूँ वहाँ से, जो भी है सर, जरूर सप्लीमेंट्री, फूड सप्लीमेंट्री जो भी है सर, उन्हें वो कोशिश करके वालदा सही हो जाए सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारा शमशुल सर के दोस्त को भी आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, और सुनील सर ने भी दे चुके हैं। हमारा RE थैंक यू सो मच आप सबके लिए। तो हमारा पास अभी 2 मिनट बैलेंस है, तो इसी में एक मैडम हाथ उठा रही है, तो कुछ सवाल है उसके, 1 मिनट के अंदर खत्म कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। रेणु मैडम, आप आपका माइक अनम्यूट करके पूछ सकती है। गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनालाई। म सुनिल सरलाई सोध्न चाहन्छु कि सर यो स्पाइरुलिना छ नि, बाबुलाई 3 वर्षको 3.5 वर्षको बाबुलाई क्याप्सुल कतिवटा दिनुपर्छ मलाई थाहा भएन सर। यसमा कुनै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो रेणु सिस्टरलाई, हजुरले यो जुन क्वेसन राख्नुभएको छ एकदमै राम्रो छ। यसमा कुनै लिमिट छैन, यसमा लिमिट भनेको हाम्रो पोकेट हो के, हामीले कति दिन सकिन्छ हाम्रो पोकेटमा डिपेन्ड गर्ने हो। बाबु सानो छ भनेर धेरै थोरै दिने त्यस्तो हुँदैन है सर? यस्तो कुनै पनि छैन। यसको के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो चिज यसमा के छ, यसको कुनै लिमिट छैन, तपाईले धेरै खाए पनि केही प्रब्लम हुनेवाला छैन। हजुर, यो आफ्नो पोकेटलाई हेरेर, तर यसलाई निरन्तर दिँदै जाने के, मतलब कति हाम्रो पोकेटले हाम्रो बजेटले एलाउ गर्छ त्यही अनुसारले हमेशा रेगुलर खाँदै जाने के। ए हजुर, हस् सर हस्। उसलाई पायलको लागि त्यही स्पाइरुलिना र अनि नोनी जुस र कोको दिइरहेको छ, त्यतिले नै हुन्छ सर? त्यो एकदमै राम्रो हो त्यो। हजुर, पायल छ क्या फुच्चेलाई, 3.5 वर्षको छ, हजुर हजुर अनि हजुर त्यही नोनी जुस दिइरहेको छ बिहान बिहान 20 ml जति पानीमा हालेर, हजुर अनि त्यही स्पाइरुलिना दिइरहेको छु, कहिले एउटा खान्छ कहिले 2टा खान्छ क्याप्सुल। उसलाई इच्छा हजुर लाग्यो भने 2टा पनि खाइदिन्छ, इच्छा लाग्यो भने एउटा खान्छ, अनि हजुर कोकोजी चाहिँ दुधमा हालेर दिइरहेको छ सर। हजुर हजुर हजुरहरू अब कस्तो भन्दाखेरि घरमा मलाई थाहा छ, मेरो मम्मीले कुनै चिज यदि औषधि नै खुलाउनु पर्थ्यो भने उहाँहरूसँग यो तरिका हुन्छ हैन, कसरी मैले हैन खुलाउन सक्छु भन्ने तरिका हजुरहरूसँग अलरेडी हुन्छ। कम से कम कोशिश त्यो गर्नुस्। खान्छ सर, बाबुले खान्छ सर खाना त। हजुर 2 देखि 4 वटासम्म उ गर्नु न। बाबुलाई